बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये बीए प्रथम सेमेस्टर का पेपर है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत पेपर हुआ है 2022 का। मेजर और माइनर दोनों का यही पेपर हुआ है। हिंदी का ये पेपर है। बीए प्रथम सेमेस्टर अर्थात बीए फर्स्ट सेमेस्टर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। अगर आप 2023 में परीक्षा देंगे तो भी आप लोगों के लिए ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, चूँकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के तौर पर आपके समक्ष प्रस्तुत होगा उस समय। तो ये हिंदी का फर्स्ट पेपर है। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में ऐसा पेपर आता है। तो ये फर्स्ट पेपर है किसका? लखनऊ यूनिवर्सिटी का। पेपर का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से रीतिकाल। ये आदिकाल से रीतिकाल हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा। वहीं जो भक्तिकालीन काव्य वगैरह मतलब कि जो इसके बाद वाला होगा, आप रीतिकाल देखिए, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, ये तीन इसमें आपको पढ़ने हैं। ओके, आधुनिक काल से प्रश्न यहाँ पर नहीं आएंगे। और पेपर जो सेकंड है उसके बारे में भी मैं बात कर लूँगा जल्दी। ओके, टाइम आपको 3 आवर्स का दिया गया था। और पेपर 2 शायद आपका भक्तिकालीन काव्य है, उसके बारे में मैं डिस्कस कर लूँगा जल्दी। ओके, टाइम आपको 3 आवर्स का दिया गया था। मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 के थे। आइए देखते हैं कि आखिरकार पेपर आपका जो है पेपर में कैसे कैसे प्रश्न आए थे। देखिए, यहाँ पर आपसे 10 प्रश्न पूछे जाते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में। उनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। सभी प्रश्नों के अंक जो हैं समान है। 15-15 नंबर का एक एक प्रश्न है। आइए देखते हैं और कितने प्रश्न करने हैं। 5 प्रश्न करने हैं तो 15-25-75 नंबर आपको मिल जाएंगे। और सभी प्रश्न लगभग आपके दीर्घ उत्तरीय टाइप के ही होंगे। ओके, ये बात याद रखिए, 400-500 शब्दों के आसपास अगर आप इन प्रश्नों के उत्तर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पहला प्रश्न पूछा गया था कि हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये हमने हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रमुख विशेषता, रीतिकाल की विशेषता, भक्ति काल में जो 4 शाखाएं हैं उनकी सारी विशेषताएं, और रीतिकाल की विशेषताओं के बारे में, उनके प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं सभी के बारे में हमने बता दिया है महासंग्राम वीडियोज़ में। प्लेलिस्ट में सारी वीडियो आपको शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर मिल जाएंगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ओके, पूरा का पूरा पाठ्यक्रम वहाँ पर पढ़ाया गया है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो ये भी प्रश्न आपका आया था। वहीं आप देखेंगे अगला प्रश्न देखिएगा, ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन करें। ये भी प्रश्न आया था और ये भी इस प्रश्न के बारे में भी हमने खूब विस्तार से आपको बताया था। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि संत कबीर दास के समाज सुधारक रूप की विवेचना की। चूँकि संत कबीर दास की बात की है तो ये कभी बाद में समाज सुधारक पहले रहे, तो इनके बारे में हमने विस्तार से समझाया था। तो ये भी वीडियो प्रश्न आपका आ गया। देखिए, सारे प्रश्न ऐसे हैं हिंदी में जो कि पूछे गए हैं मेरे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से, और जो हमने सिलेबस पढ़ाया था लगभग। ओके, अगला प्रश्न, प्रेम मार्ग की प्रमुख प्रवृत्तियों का निरूपण कीजिए। प्रवृत्ति वगैरह माने होता है विशेषता खास करके। तो जो प्रेम मार्गी शाखा है जिसके आप देखेंगे कि तो कुतुबन, मंझन, जायसी, शेख निसार, ये सब शेख तकी, तो मतलब कि शेख नबी, तो ये सब जो हैं कहीं ना कहीं पे ये प्रेम मार्गी शाखा का प्रतिनिधित्व करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास, मलुकदास, ये सब कौन है भाई? ये राम भक्ति शाखा से बिलोंग करते हैं। ज्ञानाश्रय में आप घुसेंगे तो देखेंगे दादू दयाल हो गए, और इसी प्रकार से आप देखेंगे कबीर दास जी बड़े फेमस हैं, उनके इम्पोर्टेंट हैं ज्ञानाश्रय में। और कृष्ण भक्त शाखा में आप देखेंगे सूरदास, वल्लभाचार्य, ये सब विट्ठलनाथ गोस्वामी, और इसी प्रकार से अठछाप के कवि। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें। अगला प्रश्न आपके समक्ष इन सभी के बारे में बताया हमने। गोस्वामी तुलसीदास की समन्वय भावना पर प्रकाश डाली, और तुलसीदास जी की समन्वय भावना बड़ी फेमस है, तो इनके बारे में भी हमने बताया था। वहीं अगला प्रश्न आप देखेंगे, 6वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि राम भक्ति शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। देखिए, ये भी प्रश्न आ गया, तो राम भक्ति शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में बताया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कृष्ण भक्ति साहित्य, मतलब कृष्ण भक्ति साहित्य की विशेषताओं का विवेचन कीजिए। वही कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति धारा, कुछ भी पूछे तो वही चीज़ है आपकी। अगली पंक्ति आपके समक्ष है। अगला प्रश्न है कि बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं, सो उदाहरण विश्लेषण कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। इनके बारे में भी हमने बताया था, प्रश्न भी रखा था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि रीतिकालीन हिंदी साहित्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था, इसके बारे में भी हमने बताया था। वहीं 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया था प्रेम की पीर के कवि के रूप में घनानंद के काव्य वैशिष्ट पर प्रकाश डालिए। और चूंकि घनानंद को प्रेम का पीर का कवि कहा जाता है, बिहारी को गागर में सागर भरने वाला कवि कहा जाता है, और बात की जाए केशवदास की तो उनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। उनकी एक रचना है रामचंद्रिका, उसको छंदों का अजायब घर कहा जाता है। तुलसीदास जी को समन्वयवादी कवि कहा जाता है, ठीक है। और इसी प्रकार से जो है दुनिया का लोकनायक के रूप में तुलसीदास आते हैं। भारत के सबसे बड़े लोकनायक कहे जाते तुलसीदास जी, सबसे बड़े कवि माने जाते हैं हिंदी साहित्य जगत में। ओके, रामचरितमानस सबसे अच्छा महाकाव्य है पूरी के पूरी हिंदी साहित्य जगत का, तो ये और विश्व प्रसिद्ध भी है। तो इन सभी से प्रश्न आए थे जो कि हमने आपके समक्ष रख दिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास। बाकी और जो है और सब यूनिवर्सिटी के पेपर को देखने के लिए आप शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर आपको हर एक सब्जेक्ट संबंधित वीडियो मिलती रहती है, तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।